जी ओके जी सर। तो सीधा चलेंगे हम लोग ट्रस्ट वैलेट में, और जब यहाँ पे हम सीड फंडिंग वाले पेज पे आते हैं यानी pvcmeta.io पे आते हैं, तो हम सबों के पास एक यहाँ पे रेड कलर में एक नोटिस हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को समझना है। अभी सबसे पहली लाइन जो है उसमें लिखी हुई है PVC and USD value for new seed funding token farming will be directly debited from the connected wallet from 1 मार्च 2024। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि PVC और USDT वैल्यू नए सीड फंडिंग और नए टोकन फार्मिंग के लिए डायरेक्टली आपके कनेक्टेड वैलेट से डेबिट की जाएंगी। यानी हम अपने ट्रस्ट वैलेट में जो बाहर में हमारे पास PVC मेटा है, वहीं से हम डायरेक्टली सीड फंडिंग और डायरेक्टली टोकन फार्मिंग हम कर सकेंगे 1 मार्च के बाद। इसके बाद यहाँ लिखा है स्टेकिंग रिवार्ड कैन आल्सो बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम न्यू सीड फंडिंग या टोकन फार्मिंग। यानी जो आपको यहाँ पे स्टेकिंग रिवार्ड मिलता है, जब सीड फंडिंग के अंदर जाते हैं आप, तो आपको यहाँ रिवार्ड जो मिलता है उस रिवार्ड से सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग तो कर सकेंगे आप। यानी पहले जो हम लोग डेली 5-5 करके निकालते थे और जो जाता था हमारे फार्मिंग वाले पेज पे, फिर वहां से वापस सीड फंडिंग के लिए आता था। अब जो होगा, जो हमारे पास रिवार्ड्स आएंगे उससे हम डायरेक्टली सीड फंडिंग नए या फिर नया टोकन फार्मिंग कर सकेंगे। अब इसमें नीचे एक लाइन लिखा है ऑल यूजर शुड यूज देयर PVC USDT बैलेंस इन देयर यूजर वैलेट एज सून एज पॉसिबल। तो यूजर वैलेट कौन हुआ? ये वाला, जहाँ पे हम अपने टोकन रखते हैं, जहाँ से हम सीड फंडिंग करते हैं। यूजर वैलेट में हमारे पास जो टोकन आते हैं सीड फंडिंग से निकल करके वापस उसको हम यूजर वैलेट में लेके जाते हैं और वहां से सीड फंडिंग कर पाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है सीड फंडिंग विल बी ऑटोमेटिकली रेज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैलेंस इन यूजर वैलेट ऑन 1 मार्च 2024। तो पहले जो हम लोग सीड फंडिंग से जो निकलता था फंड हमारा डेली 5-5 टोकन, वो अब अगली बार से यानी कि जो यहाँ से जाता था हमारे फार्मिंग वाले पेज पे, अब वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे यूजर वैलेट में आ जाएगा और उससे आप सीड फंडिंग कर सकेंगे डायरेक्टली। यानी कि हम लोग ये समझते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि अब तक जो हम लोग 5-5 टोकन करके निकालते थे और वो जाता था पहले फार्मिंग वाले पेज पे, फिर वहां से हम लोग लेकर के आते थे स्वैप करके यहाँ यूजर वैलेट में, और यहाँ से फिर सीड फंडिंग करते थे अपनी या किसी और साथी की। तो ये 1 मार्च के बाद हमको रिडीम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिक वहां से रेज होकर के हमारे एग्जिस्टिंग जो बैलेंस है, जो यूजर वैलेट है, उसमें ऑटोमेटिक ये पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन बस यही है। बाकी हमारे पास जो ये रिवॉर्ड्स बन के आ रहे थे, इनसे हम सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग दोनों कर पाएंगे, ये लिखा हुआ है। और नया सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने के लिए हम सीधा अपने कनेक्टेड वैलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे मेन ट्रस्ट वैलेट में बाहर में जो टोकन पड़े हैं, वहां से भी डायरेक्टली हम सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग कर पाएंगे। जी, तो नोटिफिकेशन बस इतना ही है। जी जी सर, सभी लोग माइक बंद रखेंगे। एक्चुअली आज सुबह बात होने लगी तो मुझे तो मालूम नहीं था। अब कुछ लोगों का कहना ये था कि जो पहला पॉइंट है ना सर, कि ट्रस्ट वॉलेट में जो हमारा रहेगा उससे सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऑटोमेटिक कर देगा नहीं लिखा रहा है। ये कह रहा है कि हाँ, हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। PVC Meta USD value for new seed funding या token farming will be directly debited from the connected wallet from 1 मार्च 2024। आप अपने कनेक्टेड यानी कि ट्रस्ट वैलेट में जो आपके पास फंड होगा उससे भी आप डायरेक्टली कर सकेंगे, और स्टेकिंग रिवार्ड जो आपको मिल रहे हैं उससे भी आप डायरेक्टली नया सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग दोनों कर सकेंगे, जो पहले हम केवल सीड फंडिंग कर पाते थे। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि आपको जो डेली आता था इनकम, जो अब ऑटोमेटिक रेज हो जाएगा। मतलब हमको डेली 5-5 करके रिडीम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक यहाँ से निकल करके वो हमारे यूजर वैलेट तक पहुंच जाएगा। बाकी 1 मार्च में बहुत देरी नहीं है, आज सोएंगे सुबह 1 मार्च हो जाएगा। तो बिल्कुल जो अपडेट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आज नहीं 2 दिन पहले ही आया है अपडेट, ये कुछ खास वैसा था नहीं, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं रखा। फिर भी कल जो है, कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल से सीड फंडिंग से जो टोकन है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो मैसेज है इसका रियल में मीनिंग क्या है। देखिए, ट्रस्ट वैलेट जो हमारा है, उस ट्रस्ट वैलेट से चाहे कोई भी फंड हो,
कोई व्यक्ति वहां से नहीं निकाल सकता हमारे फंड, तो ऑटोमेटिक वहां से नहीं कर सकती है। हाँ, हम चाहें तो डायरेक्टली वहीं से सीड फंडिंग या टोकन फार्मिंग कर सकते हैं जी। क्लियर हो गया सर। और कल आ जाए। अच्छा, अभी अब जो एक चीज सवाल नहीं, जो हम लोग अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करते थे वो कहाँ से ट्रांसफर करेंगे वाला ऑप्शन तो वैसे बना रहेगा फिर? सर वो तो टोकन फार्मिंग से ना ट्रांसफर करते थे ट्रस्ट वॉलेट में। जी जी, सीड फंडिंग से थोड़ी ट्रांसफर करते थे। टोकन फार्मिंग वाले पेज से करते थे। हाँ, सर, वो तो है। टोकन फार्मिंग वाले पेज से होता था, टोकन फार्मिंग वाले पेज से जो होता था वो होता रहेगा सर, वो जो जैसे था वैसे रहेगा। जी जी बिल्कुल, टोकन फार्मिंग वाले पेज पे जो था आपका जैसे जैसे ऑप्शन सब बना हुआ है सब वैसे ही रहेगा। सीड फंडिंग से जो निकालते थे ना, हम उससे केवल सीड फंडिंग ही कर पाते थे, क्योंकि यहाँ से लेके जाते थे, रिडीम करते थे 5-5 टोकन, वो जाता था फार्मिंग पेज पे, और फिर वहां से हम लोग उसको वापस BUSD बना करके या जैसे भी वापस लेके आते थे सीड फंडिंग तक, और अपना या किसी और का सीड फंडिंग ही कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम सीड फंडिंग के साथ साथ टोकन फार्मिंग भी उससे कर पाएंगे।